SSC SI एंड ASI एग्जामिनेशन 2018। इस एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन 3 मार्च 2018 को आई है। इस एग्ज़ाम में आपके होंगे 2 पेपर, जिसके अंदर पेपर 1 की आपकी डेट रहेगी 4 जून 2018 से लेके 10 जून 2018 तक। फिर आता है आपका पेपर 2। पेपर 2 की आपकी डेट रहेगी 1 दिसंबर 2012। इसी के बीच पेपर 1 और पेपर 2 के बीच जो कैंडिडेट्स पेपर 1 क्लियर करते हैं, यहाँ पे बीच में उनका होगा फिजिकल, PET एंड PST। ठीक है, अब हम बात करते हैं आगे एज की। इसमें 20 to 25 ईयर्स ऑन 1 अगस्त 2018 और कैंडिडेट्स जिनकी बर्थ डेट 2 अगस्त 1993 से पहले की नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 1998 के बाद में नहीं होनी चाहिए। देखिए 20 to 25 ईयर्स ऑन 1 अगस्त 2018 एंड आपकी बर्थ डेट 2 अगस्त से पहले नहीं होनी चाहिए, आई मीन 2 अगस्त 1993 से पहले नहीं होनी चाहिए और 1 अगस्त 1998 के बाद की नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसी के अंदर SC एंड ST के लिए 5 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन गैप आपको मिलता है और OBC के लिए 3 ईयर्स का एज रिलैक्सेशन गैप आपको मिलता है। फिर बात करते हैं क्वालिफिकेशन की। आपको क्वालिफिकेशन के अंदर सिर्फ एक ग्रेजुएट होना आवश्यक है और आपको इसके लिए एक्स्ट्रा एडिशनल कोई भी डिप्लोमा या डिग्रीज नहीं चाहिए, सिर्फ आपको ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। फिर आता है आपका, आप इसको अप्लाई कैसे करेंगे। इसको अप्लाई करने के लिए वेबसाइट है www.ssconline.nic.in। ठीक है, फिर आपकी आती है फीस आपकी रहेगी इसके अंदर 100 रुपीज़ ओनली एंड वुमेन्स के लिए SC ST के लिए आपसे कोई फीस नहीं ली जाती। ओके, फिर बात करते हैं पेपर 1। पेपर 1 के अंदर आपका सिलेबस क्या रहेगा। देखिए, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, सेकंड आएगा जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस। फिर आपका आता है इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन। देन फोर्थ आपका आता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। देखिए, हर सब्जेक्ट से आपको मिलेंगे 50 क्वेश्चंस और मैक्सिमम मार्क्स रहेंगे 50 और आपका पेपर का ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स का। ठीक है, पेपर 1 में आपके रहेंगे 4 सब्जेक्ट, जिसमें जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, जनरल नॉलेज एंड अवेयरनेस, इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। हर सब्जेक्ट के आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे और 50 मार्क्स आपके रहेंगे इसमें और पेपर का ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर्स का। इसी के साथ आपके पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के अंदर हर क्वेश्चन पे 0.25 की नेगेटिव मार्किंग रहती है एंड जो कैंडिडेट पेपर 1 क्लियर करते हैं वो नेक्स्ट फिजिकल के लिए अपीयर होते हैं। पेपर 1 के बाद होता है फिजिकल एंड्योरेंस टेस्ट या फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। तो इसमें हम पहले मेल्स के लिए देखते हैं 100 मीटर रेस इन 16 सेकेंड्स, 1.6 किलोमीटर रेस इन 6.5 सेकेंड्स, लॉन्ग जंप in 3.65 meter in 3 chances, high jump in 1.2 meter in 3 chances, shot put 16 lbps in 4.5 meter in 3 chances। फिर देखते हैं हम फीमेल्स के लिए 100 मीटर रेस इन 18 सेकेंड्स, 800 मीटर रेस इन 4 मिनट्स, लॉन्ग जंप 2.7 मीटर इन 3 चांसेस,
हाई जंप 0.9 मीटर्स इन 3 चांसेस। तो ये बात होगी आपकी फिजिकल्स की। जो फिजिकल्स पास करते हैं, कैंडिडेट्स हु पास आउट फिजिकल्स विल बी एलिजिबल फॉर द पेपर 2। एंड देखिए पेपर 2 में आपका सिलेबस क्या रहेगा। पेपर 2 का आपका सिलेबस रहेगा इंग्लिश, कॉम्प्रिहेंशन एंड लैंग्वेज। देखिए इसके अंदर मैक्सिमम मार्क्स 200, क्वेश्चंस 200 एंड जो ड्यूरेशन आपका है वो होगा 2 आवर्स का। ओके, तो ये बात होती है अपनी पेपर 2 के लिए। थैंक यू। लेकिन ये कि गोल अचीव होना चाहिए। डेट पहला स्टेप है 1:30 बजे तक, दूसरा स्टेप 3 बजे तक, फिर 4:30-5 बजे तक, फिर रात की 11 बजे देखने की बात। चलो प्लान में हो गया। वीणा पाणी की अनुकंपा से संकल्प करते हैं कि कठिन परिश्रम उत्कृष्ट लगन समन्वय व पूर्ण आत्मविश्वास के योग से हम अपना लक्ष्य प्राप्त कर रहे हैं तथा भविष्य में भी करते रहेंगे और जो कुछ करणीय है उसके लिए नहीं शब्द हमारे शब्दकोश में नहीं है। जय श्री राम। आंसर की जल्दी लगानी है। आज का ये बहुत बड़ी सफलता का दिन RS प्रॉपर। थैंक यू। बैच ऑफ प्लान शानदार तालियां लौटी से पकड़ा, उस पानी में डालना जबरदस्त। उसका सांस उठने लगा, वो ऊपर उठना चाह रहा था, गुरु ने वो जोर से दबा दिया, उसने पूरा जोर लगा दिया। और जब 1-2 मिनट तक उसको दबाए रखा और बिल्कुल जब लगा कि अब भी दबाए रखा तो ये मर जाएगा, तब उसको छोड़ा। वो जब बाहर वापस आया तो उसने कहा गुरुजी ये आपने क्या किया? मैं तो क्या पूछ रहा था और आप तो उल्टा मेरे को मारने चले। तो गुरु ने कहा कि बिल्कुल लास्ट में आपको कैसा महसूस हो रहा था? जब कि एक सांस के लिए मेरा ये हो रहा था कि पूरी जान लगा दो, किसी तरह से बाहर निकल जाए। तो उसने कहा कि वो जो फीलिंग आपको उस वक्त हो रही थी, वो फीलिंग अगर आप अपने किसी भी चीज को जो आप अचीव करना चाहते हो, वो फीलिंग, वो एफर्ट, वो आप उसमें लगाओगे, वो शिद्दत है। और वो शिद्दत अगर आप पैदा कर लेते हो अपने लक्ष्य के प्रति, तो मैं नहीं समझता कि लक्ष्य आपसे, आप क्यों नहीं लक्ष्य हासिल कर सकते। इसके बाद राजस्थान पत्रिका के जनरल हेड विनोद जी चौहान का भी ये विजय स्तंभ है, ये आप सबके भी आप पे मैं ले रहा हूँ, आपकी विजय के